हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 22 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और जल्द से इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरा करिए तो आपको इस पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेगी, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया। जो अशोक स्तंभ था उसको दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को उत्पन्न करती है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को उत्पन्न करती है। शाकाहारी प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर अनुलंबवत गिरती है। सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर अनुलंबवत गिरती है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह जो विशाखापट्टनम है, कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होती है। ध्वनि की जो गति है अधिकतम कहाँ होती है? तो इस्पात में अधिकतम होती है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। किनम्बन जैविक उत्प्रेरक है। किनम्बन जैविक उत्प्रेरक है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक जो ब्रेक है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। कोयलकार विद्युत परियोजना झारखंड में है। कोयलकार विद्युत परियोजना कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। हैजा रोग जल के संक्रमण से होता है। जो हैजा रोग है वो जल के संक्रमण से होता है। आगे देखिए, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। भारतीय समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। ग्रीन बीच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। ग्रीन बीच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। किसने की थी? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। नायलॉन का पहला पूर्णरूपेण संश्लिष्ट तंतु था। नायलॉन पहला पूर्णरूपेण संश्लिष्ट तंतु था। पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। जो पाब्लो पिकासो है वह स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। जो तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र है वहाँ पे यूरेनियम है, उसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, ए सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। ए सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। जो मलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। जो बाजार के नियम के प्रवर्तक थे कौन थे? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। बिजनेस अंडरग्रेड द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स हैं। बिजनेस अंडरग्रेड ए स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स हैं। विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध तांबा धातु में अधिक होता है। जो विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध है वो तांबा धातु में सबसे अधिक होता है। फ्यूज का तार सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज का तार सीसा तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया जो है किसको प्रभावित करता है? तो तिल्ली को प्रभावित करता है। आगे देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 में हुआ था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 में हुआ था। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज़ के जो ब्लैक बॉक्स है उसका रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ अक्षांश को कहते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 नॉर्थ अक्षांश को कहते हैं। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में मुंबई में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में बम्बई में हुआ था, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में खत्म होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में खत्म होता है। सलवाई की संधि 1782 में हुआ था। सलवाई की संधि 1782 में हुआ था। दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। पहली कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन थी। पहली कंप्यूटर भाषा क्या थी? तो फोरट्रॉन थी। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो लैक्टोज है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। आगे देखिए, सात पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है। सात पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है। दारा शिकोह शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। दारा शिकोह शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। श्वेत रक्त कनिकाएं भी अस्थिमज्जा में बनती है। जो श्वेत रक्त कनिकाएं हैं वो कहाँ बनती है? तो अस्थिमज्जा में बनती है। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक जॉन नेपियर थे। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन थे? तो जॉन नेपियर थे। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रम है। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रम है। प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक। धर्म के मध्यमा प्रतिपदा बुद्ध से संबंधित है। जो धर्म के मध्यमा प्रतिपदा किससे संबंधित है? तो बुद्ध से संबंधित है। आगे देखिए, मृच्छकटिकम की छोटी खिलौने प्रसिद्ध नाटक के लेखक क्षुद्रक हैं। जो मृच्छकटिकम है इसका मतलब होता है मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी। तो उसका जो प्रसिद्ध नाटक के जो लेखक कौन है? तो क्षुद्रक है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई स्थल का एक हिस्सा है। लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई स्थल का एक हिस्सा है और इसी को बंदरगाह भी है, मतलब सिंधु सभ्यता में बंदरगाह तो लोथल। सबसे प्राचीनतम वेद रिंग वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद है तो रिंग वेद है। पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। जो पंपा थे कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। आगे देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक चक्र है उसमें 24 तिलियां होती है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बिछाई गई थी। 1992 तथा 1993 में बम्बई दंगों की जांच श्री कृष्ण कमीशन ने की थी। 1992 तथा 1991 में बम्बई दंगों की जांच किसने की थी? तो श्री कृष्ण कमीशन ने की थी। इकेबाना फूलों की सजावट की जापानी कला है। इकेबाना फूलों की सजावट की जापानी कला है। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना जाकिर हुसैन ने की थी। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना किसने की थी? तो जाकिर हुसैन ने की थी। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंह है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है? तो बारहसिंह है। आगे देखिए,
1973 की फिल्म गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित है। जो 1973 की फिल्म है गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित थी। नाव दौड़ केरल का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय खेल है। मतलब जो नाव दौड़ हो केरल का एक लोकप्रिय खेल है। एसिटिलीन को IUPAC नाम एथाइन है। मतलब जो एसिटिलीन है उसका जो IUPAC जो नाम है वो एथाइन है। महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर जो है वो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। फैजी अकबर के दरबार में रहे थे। जो फैजी थे किसके दरबार में रहे थे? अकबर के। भारत में सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। रणछोड़ शब्द मोरारजी देसाई से संबंधित है। जो रणछोड़ शब्द है मोरारजी देसाई से संबंधित है। आगे देखिए, N2O नाइट्रक ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है। जो N2O जिसको नाइट्रक ऑक्साइड बोलते हैं क्या कैसा गैस है? तो लाफिंग गैस है, मतलब हंसाने वाला। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए NH3 का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर है उसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो NH3 का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं आज का स्टैटिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के स्टैटिक आपका, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखेंगे स्टैटिक में पहला है आपका प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ। यहाँ पे कप दिया हुआ है और ट्रॉफी दिया हुआ है, खेल दिया हुआ है। कप, ट्रॉफी और खेल। तो देखिए फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। आगा खा कप हॉकी। आगा खा कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। सीजर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। सीजर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे देखिए, राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ खेल से है। डुरंड कप का संबंध है तो फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। बेटन कप का संबंध है हॉकी से। बेटन कप का संबंध है हॉकी से। एशेज कप का संबंध है क्रिकेट से। एशेज कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। बिल्स ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। बिल्स ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। यूरो कप का संबंध है फुटबॉल से। यूरो कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। एशिया कप का संबंध है क्रिकेट से। एशिया कप का संबंध है क्रिकेट से। एजरा कप का संबंध है पोलो से। एजरा संबंध किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से एजरा कप संबंधित है। वाटर कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ खेल से। वाटर कप गोल्फ खेल से। होलकर ट्रॉफी तो ब्रिज खेल से। होलकर ट्रॉफी का संबंध है तो ब्रिज खेल से है। मरडेका कप का संबंध है तो फुटबॉल खेल से। मरडेका कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल खेल से। तो इसको कप और ट्रॉफी से आपको हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते थे। इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा है खेल से संबंधित शब्दावली। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन बनता है स्टेट लेवल पर एग्जाम अगर जो आप देते हैं तब। गूगली हो गया, चाइना हो गया, चाइनामैन और सैंड्रिज ये तीनों का संबंध क्रिकेट खेल से है। गूगली, चाइनामैन और सैंड्रिज तीनों का संबंध किससे है? तो क्रिकेट खेल से है। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रोइन और फ्लैग ये सभी का संबंध फुटबॉल से है। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रोइन, फ्लैग का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। बुली, स्कूप, ड्रिबल, डी का संबंध हॉकी से है। बुली, स्कूप, ड्रिबल, डी का संबंध हॉकी से है। ड्यूस, कोट, डबल फॉल्ट, स्मैश सबका संबंध लॉन टेनिस से है। ड्यूस हो गया, कोट हो गया, डबल फॉल्ट हो गया और स्मैश ये सभी का संबंध लॉन टेनिस से है। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट,
फीडे सबका संबंध शतरंज से है। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट और फीडे ये सभी का संबंध शतरंज से है। डबल नेल्सन, डॉग फॉल, हीव सबका संबंध कुश्ती से है। डबल नेल्सन, डॉग फॉल और हीव सबका संबंध कौन खेल से है? तो कुश्ती से है। टी, कैंडी, आयरन, जिगर सबका संबंध गोल्फ खेल से है। टी, कैंडी, आयरन और जिगर सभी का संबंध गोल्फ खेल से है। स्लैम, रिबॉक, डम्मी, ग्रैंड स्लैम सबका संबंध ब्रिज से है। स्लैम, रिबॉक, डम्बी, ग्रैंड स्लैम सभी का संबंध ब्रिज खेल से है। नॉट आउट, डाउन या पंच या बेल्ट या ब्लो सबका संबंध मुक्केबाजी से है। नॉक आउट, डाउन, पंच, बेल्ट, ब्लो का सबका संबंध मुक्केबाजी से है। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक सबका संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक ये सभी शब्द वाली का संबंध किससे है? तो तैराकी से है। आगे देखिए, डबल डच, स्मैश, लब, नेट, ड्यूस सभी का संबंध बैडमिंटन से है। डबल डच, स्मैश, लब, नेट, ड्यूस सभी का संबंध बैडमिंटन से है। क्यू हो गया, डी हो गया, जिगर हो गया, स्ट्रिगर हो गया, पॉट हो गया सभी का संबंध बिलियर्ड्स से है। क्यू, डी, जिगर, सेंट्रिक, पॉट सबका संबंध बिलियर्ड्स से है। स्मैश, डबल हिट, नेट फॉल्ट सबका संबंध वॉलीबॉल से है। चेक, कॉसलेन, चेजर, एक्टिव सभी का संबंध खो खो से है। चेंज, कॉसलेन, चेजर और एक्टिव सभी का संबंध खो खो खेल से है। होम हो गया, डायमंड हो गया, पिचर हो गया, होम रन हो गया सभी का संबंध बेसबॉल से है। होम हो गया, डायमंड हो गया, पिचर हो गया, होम रन हो गया सभी का संबंध बेसबॉल से है। इससे भी आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर जो आप कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम देते हैं तब। अब देख लेते हैं कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इससे भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लिम्बाराव का संबंध तिरंगबाजी से है। लिम्बाराव इसका संबंध किससे है? तो तिरंगबाजी से। गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी खेल से है। निशा मिलेट के संबंध तैराकी से है। निशा मिलेट का संबंध है तैराकी से। कर्नम मलेश्वरी, तेजेंद्र सिंह का संबंध भारोत्तोलन से है। कर्नम मलेश्वरी, तेजेंद्र सिंह दोनों का संबंध किससे? तो भारोत्तोलन से। संजय घोरपड़े, स्मिता देसाई दोनों का संबंध टेबल टेनिस से है। संजय घोरपड़े, स्मिता देसाई दोनों का संबंध टेबल टेनिस से है। महेश भूपति, सानिया मिर्जा दोनों का संबंध लॉन टेनिस से है। महेश भूपति, सानिया मिर्जा दोनों का संबंध लॉन टेनिस से है। विश्वनाथ आनंद और कोनेरू हम्पी दोनों का संबंध शतरंज से है। विश्वनाथ आनंद और कोनेरू हम्पी दोनों का संबंध शतरंज से है। गोपीचंद हो गया, साइना नेहवाल दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। गोपीचंद और साइना नेहवाल दोनों का संबंध है बैडमिंटन से। गीत सेठी और पंकज आडवाणी का संबंध है बिलियर्ड्स से। गीत सेठी और पंकज आडवाणी का संबंध है बिलियर्ड्स से। माइक टायसन, विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से संबंधित है। माइक टायसन, विजेंद्र सिंह दोनों का संबंध मुक्केबाजी से है। आगे देखिए, टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल दोनों का संबंध गोल्फ से है। टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल दोनों का संबंध गोल्फ खेल से है। सुशील कुमार और रामफल दोनों का संबंध कुश्ती से है। सुशील कुमार और रामफल का संबंध किससे है? कौन खेल से? तो कुश्ती से। अब देख लेते हैं प्रमुख विभिन्न खेल में खिलाड़ियों की संख्या। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। एक क्वेश्चन इससे भी मिलता है आपको स्टैटिक में। तो देख लेते हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। मतलब क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, इसमें भी आपको 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी होता है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। कबड्डी में, तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं।
बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 ही, बहुत बार एग्जाम में आया है वाटर पोलो, 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होंगे और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होंगे। टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में कितने होते हैं? तो 1 या 2 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किसमें होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।